साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे उत्पीड़न की खबर लेकर आए हैं जिसमें एक आजीविका मिशन की बीएमएम बहन को क्षुब्ध होकर मजबूरन आत्मघाती कदम तक उठाना पड़ गया। पूरा मामला अमेठी जिले के गौरीगंज ब्लॉक का है, जहां एक अपात्र महिला को ड्रोन सखी बनाए जाने को लेकर ब्लॉक मिशन प्रबंधका पर दबाव बनाया जा रहा था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि अपात्र महिला का किसी संगठन में रसूख होने के चलते कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ब्लॉक मिशन प्रबंधका को अपात्र महिला को समूह से जोड़ने में लगातार दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही उस अपात्र महिला द्वारा मिली धमकियों से ब्लॉक मिशन प्रबंधका ने बीते शुक्रवार को विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हालत में सुधार आने के बाद ब्लॉक मिशन प्रबंधका ने जिलाधिकारी अमेठी को पूरे मामले से संबंधित एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना अंतर्गत फर्जी ड्रोन सखी बनाने को लेकर ब्लॉक मिशन प्रबंधक कीर्ति पर ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जबकि प्रदेश व्यापी हड़ताल में 30 नवंबर से वह कार्य बहिष्कार पर हैं। मानसिक प्रताड़ित होने के चलते उन्हें मजबूरन आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। आइए अब सुनते हैं बीएमएम कीर्ति सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा। साथ ही खबर के अंत में उस वायरल ऑडियो को भी सुनेंगे। आपको किस स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया? मुझे मरणासन स्थिति में यहाँ से पहुँचाया गया अस्पताल, और मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि कौन लोग मुझे लेके गए। मैं इतना डिप्रेस थी, इतना परेशान थी, मुझे याद भी नहीं है ठीक से। शासन प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा है? शासन प्रशासन से बस मैं इतना चाहती हूँ कि सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसमें गरीब परिवार की महिलाओं के लिए मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ। इसीलिए हम प्रोफेशनल को रखा गया है कि हम लोग जो अंतिम पायदान पे महिलाएं बैठी हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको हम योजना का लाभ दे सकें। और ऐसी रसूखदार महिलाएं आकर दंगा फसाद करके मुझसे ज़बरदस्ती जो काम कराना चाह रही हैं, वो मैं नहीं करना चाहती थी। और जो भी लोग इस तरीके के काम मुझसे कराना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कीर्ति सिंह। किस पद पे हैं आप? मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक पद पे हूँ, कहाँ पर? गौरीगंज, अमेठी जिला। क्या प्रकरण रहा है कल? प्रकरण ये रहा है कि यहाँ पर सराय भागमानी ग्राम पंचायत की एक महिला है, रीता सिंह। वो लगभग 1 महीने से मुझे परेशान कर रही है। उसका कोई ड्रोन का मामला है, उसको कोई ड्रोन दे दिया गया है कहीं से, कृषि विभाग से या किस विभाग से दिया गया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वो ड्रोन मिलने के बाद उसका वहाँ से ये था कि वो समूह में जुड़ी होनी चाहिए महिला। चूँकि वो समूह में जुड़ी नहीं थी, तो वो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती समूह में जोड़ने की बात कर रही थी मुझसे। फ़ोन पे उसने गाली गलौज भी की। उसके बाद फिर उसने जो है अधिकारियों से भी मुझ पे दबाव डलवाया। चूँकि मैं स्ट्राइक पे थी और अभी भी हूँ, और मुझे बार-बार ये प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि आप अपनी बीपीएम आईडी से उसको जो है वेरीफ़ाई करिए। किस-किस अधिकारी द्वारा प्रेशर डाला गया? हमारे यहाँ संजय राय हैं, एडीओ एसबी, और बीडीओ गौरीगंज के जो हैं वो इस समय। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो महिला अपात्र है। अपात्र इसलिए है क्योंकि उसका आरओ प्लांट चलता है, उसके नाम पे खाद बीज का लाइसेंस है, उसका पक्का मकान है, उसके पास पासपोर्ट है, उसकी बेटी का पासपोर्ट है, और वो यहाँ की बेटी है। और जो स्वयं सहायता समूह का जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए गरीब परिवार की महिलाओं को जोड़ा जाता है, वो पात्रता वो नहीं रखती। जब मुझ पे पत्राचार होने लगे, मैंने इस चीज़ के लिए डिनाई किया, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। मेरी बात सुनने की बजाय उस महिला की बात सुनी जा रही है बार-बार। और इसके बाद इन्होंने थोड़ा पानी चाहिए था। इसके बाद मैंने जो है बीपीएम आईडी से जब वेरिफ़िकेशन के लिए मना किया, और मैंने ये कहा कि पहले आप मुझे एक पात्रता प्रमाण पत्र एडीओ एसबी द्वारा जांच करके मिल जाता, तो फिर मैं उस आधार पे कर देती जब मैं स्ट्राइक से वापस आऊँगी तब। लेकिन इनके द्वारा ना तो मुझे लिखित में उस महिला का कोई पात्रता प्रमाण दिया गया अब तक, और ना ही अपात्रता का प्रमाण दिया गया। और मैं उनको लगातार बता रही हूँ कि पात्रता क्या होती है,
लेकिन वो मुझे बता रहे हैं कि हाँ आरओ प्लांट है और जो है खाद बीज का लाइसेंस का है, पक्का मकान है। ऐसे लोगों को मैं कैसे जोड़ अमेठी में अधिकारियों के दबाव में महिला कर्मचारी ने खाई नशीली दवा। अधिकारियों पर महीनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। जी सर। देखो सराय बागवानी में उस लड़की के नाम जमीन है और पूरा घर भी बना हुआ है। सर हमको एक प्रमाण पत्र दिलवा दीजिए, हम कर देंगे। अच्छा, किस चीज का? परिवार रजिस्टर की नकल दिलवा दे? नहीं सर, परिवार रजिस्टर की नकल नहीं होती है सर। उसमें अंत्योदय कार्ड धारक हो, मनरेगा जॉब कार्ड हो, या आवास की लाभार्थी हो, या कुछ इस तरह का श्रम विभाग से कुछ हो, या सेक्स सूची में उनका नाम हो। क्योंकि वो लड़की, अगर रीता सिंह की बात होती तो वो तो यहाँ की निवासी हैं, सब कुछ है, इनका तो हो जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं तो वो उस जो मतलब इनका जो ससुराल है वो दूसरी जगह है मैडम। यही तो। और जो जिस मकान में इस समय लोग सराय बागवानी में रहती है वो बैनामा उसी लड़की के नाम है, और वहाँ एक पानी का प्लांट है, वो उसी के नाम से है, लक्ष्मी के नाम से ही पानी का प्लांट है। तो निवासी से इस आधार पे तो वही गई है कि जो है। सर हमको एडीओ साहब से प्रमाण पत्र लिखित में दिलवा दीजिए, हम कर देंगे। कल को हमारे पास कुछ रहेगा। हेलो सर जी, आप लिखित में हमको कुछ दे दीजिए। हम निवासी सचिव देगा, हम कहाँ दे पाएंगे? सचिव को अधिकार देने का। सचिव से नहीं सर, इस हिसाब से तो हम स्ट्राइक पे हैं, तो हमें तो आईडी खोलनी ही नहीं चाहिए। सर आपको नहीं जानकारी है क्या कि क्या क्या होता है? ज्यादा दिक्कत हो तो फिर हम भाई निवास प्रमाण चाहिए। नहीं सर, निवास प्रमाण पत्र नहीं लगता है सर। निवास प्रमाण पत्र नहीं लगता है। जब लोकोस फीडिंग होती है तो लास्ट में जो आता है उसमें एनआरएलएम की आईडी में वो चीजें मांगता है, या तो जॉब कार्ड धारक हो, या तो जो है वो हो, क्या कहते हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हो, आवास की जो आईडी होती है वो 3-4 चीजें उसमें मांगता है, या फिर सेक्स सूची में उसका नाम हो। लड़की अगर सर मान ली सर सुनिए, लड़की अगर जो है इनकी विकलांग होती अगर, मतलब तो भी जो है इनको पात्रता मानी जाती। अच्छा, हम निवासी है ये लड़की जी, हम जानते हैं। निवासी मकान भी उसी के नाम है, परिवार रजिस्टर भी मुखिया ये। सर निवासी से कुछ नहीं होता है। निवासी को कोई सर ये बताइए, निवासी है तो क्या आप इनको आवाज दे देंगे? नहीं, आवाज के लायक होंगे तब आवाज देंगे, जरूर आवाज देंगे ना। तो आवाज के ही लाभार्थी समूह में जुड़ने के लायक होते हैं, ये भी तो जानिए सर। लाभार्थी कोई लाभार्थी महिला नहीं जुड़े। मनरेगा की जॉब कार्ड के लाभार्थी जुड़ते हैं, बता तो रहे हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे। तो सर गरीबी रेखा कहाँ है? उनका तो आरो प्लांट चलता है, आप खुद ही बता रहे हैं हमको। ना जो उसका आय कितना है, आरो प्लांट उसके पापा तो सर आय सर। अच्छा दूसरी बात सर, परिवार रजिस्टर में उनके पति का नाम लिखा है, आधार पे इनके पिता का नाम लिखा है। आप हमसे फर्जी काम करवा रहे हैं, हम पे दबाव बना रहे हैं बेवजह। दबाव नहीं बनवा रहे हैं हम, कहने की ये मुखिया में इसका जो कार का पति का नाम है सर। आप जो आधार कार्ड चेंज नहीं कराई होगी, आधार कार्ड चेंज कराना उसका काम है। आधार कार्ड में पति का नाम बाद में डलाएगा जब सर मेरी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप देख लीजिए। अगर वो पात्र है किसी भी तरह से, ठीक है, तो आप हमको लिख के दे दीजिए कि ये महिला पात्र है और इनको समूह में जोड़ा जाना है। वहाँ क्लस्टर के बीएमएम आप है, तो बीएमएम हम है, तो हम तो अरे तो हम कह तो रहे हैं कि वो पात्र नहीं है। मेरा जो मानक है वो तो मैं बता रही हूँ क्या पात्र है वो, तो आप हम फिर भी आप कह रहे हैं। लेकिन अगर आपके हिसाब से ये पात्र हैं तो मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक, अब बात है आपको